नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे अप्रैल और मई महीने के आउटलुक के बारे में। इसके साथ मई महीने में साइक्लोन का संभावना है या नहीं, इस बारे में भी इस वीडियो पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने मार्च और अप्रैल महीने का फोरकास्ट का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्च महीने में बारिश का प्रकोप भारत के इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहने की वजह से भारत में हेल स्टॉर्म, भारी बारिश, तूफान के साथ जब लाइटनिंग होती है वैसा टाइप का कंडीशन भारत के 90% भागों में देखने को मिल सकता है मार्च महीने में। और वैसा हुआ भी, जिस वजह से फसलों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा है। तो फोरकास्ट ऑलमोस्ट 90% तक सही भी हुआ है। बट यहाँ पे अभी अप्रैल और मई महीने के बाद चल रहा है, तो अप्रैल और मई महीने में भारत का मौसम किस तरह से रहने वाला है, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो अभी आप स्क्रीन पे एक मैप को देख सकते हैं। ये मैप है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का फोरकास्ट। तो अभी फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, इस वजह से बारिश का प्रकोप भारत के उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों में जारी है पिछले कई दिन से, और जारी रहने का संभावना भी है अप्रैल के पहले हफ्ते तक। तो ये WD का इम्पैक्ट की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के कुछ कुछ इलाकों के साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में आपको रेनफॉल की एक्टिविटी अप्रैल के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। और जो भारत के बचा कुचा राज्य है वहाँ पे मौसम मोस्टली सूखा ही रह सकता है, कोई बारिश का संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल जैसे इलाकों में बारिश का संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है अप्रैल के पहले हफ्ते में, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे। बट उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों में टेम्परेचर कम ही रह सकता है क्योंकि बारिश का संभावना है, जिस वजह से टेम्परेचर में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी इन सभी हिस्सों में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान कम दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी बात करते हैं अप्रैल 7 से लेकर 14 अप्रैल तक का फोरकास्ट के बारे में। तो इस टाइम के दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत का और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को अफेक्ट कर सकता है, जिस वजह से उत्तर भारत का और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ कुछ राज्यों में आपको गरज चमक के साथ बारिश का संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान दिखाई दे सकती है। बट भारत के बाकी हिस्सों में कोई बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान दिखाई नहीं देगी, जिस वजह से टेम्परेचर बहुत भारी मात्रा में इंक्रीजमेंट हो सकता है। और कई हिस्सों में खास करके गुजरात, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी हिस्सों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा रह सकता है इस टाइम के दौरान। और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान नहीं है। और दक्षिण भारत पे और पश्चिमी भारत के और पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश का संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। और मध्य भारत और उत्तर भारत का, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और इस टाइम के दौरान अंडमान और निकोबार आइलैंड के कुछ कुछ हिस्सों में बारिश का संभावना दिखाई दे रही है। तो चलिए भी बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक का फोरकास्ट के बारे में। तो इस टाइम के दौरान अगर हम स्क्रीन पे देखें तो भारत के सभी हिस्सों में मौसम मेनली सूखा ही बना रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो सकता है भारत के अधिकतर राज्यों में। और हीट वेव का संभावना भी भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रही है। इस विषय में अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों में हीट वेव जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर इन हिस्सों में 40 से 45 डिग्री के बीच में रहने का संभावना अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। और इस टाइम के दौरान कोई एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ आने का संभावना नहीं है, जिस वजह से बारिश का संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। तो चलिए भी नज़र घुमाते हैं 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का फोरकास्ट के बारे में। तो इसमें मौसम आपको फिर से करवट बदल सकता है, जिस वजह से भारत के 80% भागों में बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से भारत के बहुत हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी अप्रैल 21 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। और अगर हम बात करें उत्तर भारत का, मध्य भारत का, पूर्वी भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का, पश्चिम भारत का और दक्षिण भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश उत्तर भारत का और उत्तर पश्चिम भारत का और मध्य भारत के इलाकों में और पश्चिम भारत के इलाकों में देखने को मिलेगा, खास करके राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। और गुजरात, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के बाकी जो स्टेट्स बचा है उसमें आपको हेल स्टॉर्म के साथ तूफानी बारिश का संभावना दिखाई दे सकता है, जिस वजह से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, इन सभी हिस्सों में भी बारिश का संभावना है, बट इनके मुकाबले यहाँ पे कम बारिश होगी। और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में भारी बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने की वजह से भारत और पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में टेम्परेचर जो बढ़ोतरी हुआ था अप्रैल के 3rd वीक में, वो कम हो सकता है। 35 डिग्री के आसपास रह सकता है टेम्परेचर भारत के अधिकतर राज्यों में। इस वजह से कोई हीट वेव का संभावना अप्रैल के लास्ट वीक में दिखाई नहीं देगी। तो चलिए भी बात करते हैं मई महीने के फोरकास्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं आपको देख रहे हैं ये है 1 मई से लेकर 7 मई तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो अप्रैल के 3rd वीक में जैसा बारिश दिखाया था बिल्कुल वैसा ही बारिश मई के 1st वीक में भी देखने को मिल सकता है। मतलब इस टाइम के दौरान भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट भारत के समय रह सकता है, जिस वजह से भारत के उत्तर भारत का, पश्चिम भारत का, मध्य भारत का और पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान भी दिखाई देगी। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी भारी बारिश का प्रकोप रह सकता है। तो इस टाइम के दौरान गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश का संभावना दिखाई दे रही है। इन सभी हिस्सों में हेल स्टॉर्म के साथ तूफानी बारिश का संभावना दिखाई दे रही है। और जो हमारा पूर्वी भारत का इलाका है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी हिस्सों में भी बारिश का संभावना दिखाई दे सकती है। इसके साथ बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ इलाकों में भी बारिश का संभावना देखने को मिल सकती है, जिस वजह से भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की वजह से टेम्परेचर में कोई बड़ा हीट वेव का संभावना देखने को नहीं मिलेगा। बट दक्षिणी भारत में बारिश का संभावना इस टाइम के दौरान कम देखने को मिलेगी, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा राइज कर सकता है। तो एवरेजली पूरे भारत में टेम्परेचर इस टाइम के दौरान 40 से 42 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो चलिए भी नज़र घुमाते हैं 7 मई से लेकर 14 मई तक का फोरकास्ट के बारे में। तो इस टाइम के दौरान भी भारत के उत्तर भारत का, मध्य भारत का, पूर्वी भारत का और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश का संभावना बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगातार आपको देखने को मिल सकता है मई महीने के 2nd वीक में भी। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से लेकर राजस्थान के इलाकों में बारिश का संभावना देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पे हेवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म के साथ तूफानी बारिश का संभावना देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पे बारिश होने की वजह से कोई हीट वेव का संभावना देखने को नहीं मिलेगा। बट जो भारत के बाकी बचा कुचा राज्य है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश का संभावना भी है, बट बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज करेगा। मतलब पूर्वी भारत के साथ दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत में टेम्परेचर राइज कर सकता है। हीट वेव का संभावना इन सभी राज्यों में देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगी। और उत्तर पश्चिम भारत का, उत्तर भारत का और मध्य भारत के राज्यों में टेम्परेचर 40 डिग्री से कम देखने को मिल सकती है। और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के इलाकों में भी इस टाइम के दौरान बारिश के साथ हेल स्टॉर्म का संभावना रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर में कोई बड़ा हीट वेव का संभावना देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी स्क्रीन पे आप जो मैप को देख रहे हैं, यह पूरे के पूरे मई महीने का प्रेसिपिटेशन का मैप है। तो इसमें अगर हम देखें तो भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का संभावना मई महीने में देखने को मिल सकती है। स्पेशली उत्तर भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का, मध्य भारत का, पश्चिम भारत का और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का संभावना सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अभी का मॉडल प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर ऐसा बारिश का प्रकोप मई महीने में रहता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि टेम्परेचर और हीट वेव का संभावना कम देखने को मिल सकता है इन राज्यों में। अगर अभी के मॉडल प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर ऐसा बारिश का प्रकोप रहता है उत्तर भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में, तो टेम्परेचर नॉर्मली मई महीने में जितना रहता है इन सभी हिस्सों में, तो उसके मुकाबले टेम्परेचर कम रह सकता है। बट पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों में और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में टेम्परेचर हीट वेव का संभावना मई महीने में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और साइक्लोन्स के बारे में बातचीत करें तो अभी के टाइम पे अप्रैल महीने में कोई भी साइक्लोन का संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अरब सागर और बे ऑफ बंगाल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और मई महीने की बात करें तो मई महीने में अभी का मॉडल प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई भी साइक्लोन का संभावना फिलहाल तो बे ऑफ बंगाल पे दिखाई नहीं दे रही है, बट
ये आगे जाके चेंज हो सकता है, बट अरब सागर पे साइक्लोन का संभावना है मई के लास्ट वीक में। बट ये जो प्रोजेक्शन है ये अभी का प्रोजेक्शन है, ये कोई फाइनल फोरकास्ट नहीं है कि मई महीने में कोई साइक्लोन नहीं होगा, बट ये प्रोजेक्शन अभी का है। अभी का मॉडल ऐसा ही कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, बट ये आगे जाके चेंजेस होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर हम एक महीने के आगे का फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें काफ़ी एरर्स रहता है। तो जैसे पिछले मंथ मैंने जो वीडियो बनाया था मार्च और अप्रैल महीने का फोरकास्ट, तो उसमें मैंने बोला था कि उस वक्त मॉडल दिखा रहा था कि अप्रैल महीने में कोई बारिश नहीं होगी, बिल्कुल सूखा मौसम रहेगा और गर्मी ज़्यादा रहेगा। बट अभी जो उसका प्रोजेक्शन है वो काफ़ी चेंजेस है। अभी तो अप्रैल महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश दिखा रहा है अप्रैल महीने में। तो ये चेंजेस होता है। अगर हम एक महीने के आगे का फोरकास्ट को देखते हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। तो होपफुली हमें आगे आने वाले टाइम पे इसके बारे में थोड़ा और क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मई महीने में क्या होता है क्या नहीं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो अगर हम पूरा कंक्लूजन को देखते हैं तो अप्रैल महीने में जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद से जो काल बैसाखी के साथ हेल स्टॉर्म का संभावना भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलेगा और भारत के 80% भागों में बारिश का संभावना अप्रैल महीने में देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ा हीट वेव का संभावना अप्रैल महीने में देखने को शायद ना मिले। और मई महीने के बारे में बात करें तो अभी के प्रोजेक्शन के हिसाब से मई महीने में भी बारिश का संभावना भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिल सकती है। अधिकतर राज्यों में खास करके उत्तर भारत का, मध्य भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का और पश्चिम भारत जैसे इलाकों में काल बैसाखी हेल स्टॉर्म का संभावना मई महीने में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मतलब उन हिस्सों में टेम्परेचर मई महीने में कम देखने को मिल सकता है। बट पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में हीट वेव का संभावना बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है मई महीने में। बट साइक्लोन के बारे में अभी कोई भी क्लियर इंडिकेशन अब तक नहीं मिला है। बट इसके बारे में एक जल्दी फोरकास्ट आएगा। जब थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन मिलेगा तो उसके बाद एक फोरकास्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। मई और जून में किस तरह का चक्रवाती सिस्टम हमें देखने को मिलता है और कहाँ पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है और किस हिस्सों में ज़्यादा चक्रवात आ सकता है, इसके बारे में जल्दी एक वीडियो आ सकता है। तो अगर आप वो वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।